हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल अपना जैसा कि एक व्यू था कि ये एक चैनल बना हुआ है, जब चैनल को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके नीचे इस लेवल पे और इस लेवल पे एक टेस्ट करने जाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही पूरी कैंडल नीचे के नीचे पूरी दे दी, तो पूरा मूव ओपनिंग रेंज में ही खत्म हो गया। एंट्री लेने का मौका नहीं मिला। किसी ने एंट्री ली होगी फोमो में जल्दी आके, उनका प्रॉफिट हो गया होगा। बट फोमो में एक दिन प्रॉफिट होता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन डेली नहीं। अल्टीमेटली वो फायदा नहीं होता। और हमारा एक और व्यू था कि जिस तरीके से मार्केट साइडवेज रही, 3 PM में कुछ ना कुछ प्रीमियम्स एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। प्रीमियम्स आए, दोनों साइड आए, लेकिन ट्रेडेबल कुछ भी नहीं था। जैसे हमने बात कर रहे कि जब तक कैश सिस्टम में पूरा ठीक से क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक वी आर नॉट ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या उम्मीद रह सकती। ठीक, सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स डाउन है, बेरिश टू साइडवेज टाइप सी चल रही है। ठीक, और यूरोपियन मार्केट्स भी एक साइडवेज जोन में खड़ी हुई है। गिफ्ट निफ्टी इज 50 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड एशियन मार्केट्स आर ऑल्सो साइडवेज। एशियन मार्केट्स आर ऑल्सो साइडवेज। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अपने एफआईआईज की पोजीशन पे। एफआईआईज ओवरऑल बेरिश पोजीशंस बना के बैठे हैं। ठीक है, और पुट को बाय करके ज्यादा बैठे हैं। ठीक, और जो अपने प्रो प्लेयर्स हैं, प्रो प्लेयर्स अपना इंडेक्स को तो लॉन्ग करके बैठे हैं, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए दोनों को सेल करके, यानी दे आर ट्राइंग टू प्ले अ सेफ गेम। दोनों को हेज करके बैठ गए, दोनों को सेल करके बैठे डीके कमाने के लिए। ठीक है, एक साइड का ऊपर जाएगा, दूसरी साइड का नीचे जाएगा, डीके में इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स आर ओवरऑल बुलिश। रिटेलर्स आर ओवरऑल बुलिश, वो ऑप्शन बाइंग करके गए। सेलर्स को टेंशन कम होती है, बायर्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो ऑप्शन बाइंग करके गए हैं और फ्यूचर्स को भी लॉन्ग करके गए। और डीआईआईज क्या करा है, डीआईआईज एक बेरिश पोजीशन बना के गए, जहां पे फ्यूचर को भी शॉर्ट करा है और साथ में पुट को भी बाय कर। ठीक है, तो एफआईआई इज बेरिश, प्रो प्लेयर्स आर प्लेइंग हेजिंग स्ट्रैटेजीज, दोनों साइड से सेल करके। रिटेलर्स आर फुल्ली बुलिश एंड डीआईआईज आर अगेन बेरिश। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखते हैं निफ्टी में। तो नेक्स्ट वीक में ओवरऑल 12,72,000 कॉल राइटर्स बैठे हैं और 10,85,000 पुट राइटर्स। तो एक क्लियर नैरेटिव सेट है यहाँ पे फिलहाल ओआई के हिसाब से कि ये यहाँ पे बेरिश पोजीशंस ज्यादा हैं। और अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं, सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, पहले सपोर्ट बना हुआ है 24,500 पे, और इसके नीचे जो सपोर्ट है 24,400 और 24,200 का। ठीक, 24,400 तो आज भी इसने तकरीबन कितना लो मारा है, 430 435 के बीच में। ठीक, तो 400 को अगर ब्रेक करता है तो 200 के एरिया पे जाके मार्केट को रुकना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड हमारा वो भी हो, इंडिया विक्स भी साथ में बढ़ रहा हो, तो ही जा पाएगा। वरना अगर इंडिया विक्स वही 11-12 के बीच में खड़ा है तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रह सकती। ठीक है, तो उम्मीदें कम रहती। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस तो है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,600 और देन 24,700 है। तो हम अब जब गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है 50 पॉइंट्स, तो व्हाट वी वांट, वी एक्सपेक्ट मार्केट्स टू टेक रेजिस्टेंस समवेयर बिटवीन 24,550 और 600 के बीच में से कहीं से रेजिस्टेंस ले ले। वहां से रेजिस्टेंस लेगा और फिर हमें वहां से सेलेड बाउंस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती। ठीक, और अगर वैसे ओवरऑल हम ओआई की बात करें, आज जो कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर हुए हैं, देखो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स में, बहुत ज़्यादा ओआई बिल्डअप भी नहीं है। मतलब आपको दिख रहा है 79,000, 69,000, 74,000, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम मार्केट्स में ड्रेन्ड आउट है और यहाँ पे क्लियरली विजिबल है वॉल्यूम ड्रेन आउट। ठीक, अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स में। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बाउंस आना चाहिए। अब सबसे पहले हम इस लेवल को हटा देते हैं, हमने कुछ लेवल्स को एडजस्ट करा है, ये वाला लेवल अभी फिलहाल के लिए हम हटा रहे हैं। ठीक, इस लेवल को फिलहाल के लिए हटा रहे हैं। इस लेवल का काम यहाँ तक हो गया, 483 to 512 वाला लेवल का काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला लेवल 560 to 600 के बीच का। इस लेवल में कहीं पे भी हमें ओपनिंग मिलेगी
या ओपन गैप अप होके यहाँ पे टेस्ट कर जाएगा तो हमें एक सेलेक्ट बाउंस की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक, और अगर सेलेक्ट बाउंस की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो पहला सपोर्ट एरिया या पहला टारगेट एरिया जैसे आप देखना चाहें 414 से 443, और उसके बाद में नेक्स्ट एरिया ये वाला हो जाएगा 343 टू 367। ये भी एक नया लेवल है, आप इसको भी मार्क कर लीजिए। और ये अपना थर्ड लेवल 264 टू 283। ये तीनों लेवल्स हमने थोड़े से चेंज करे हैं, तो आप इस तरीके से इन लेवल्स को दोबारा से मार्क कर लीजिए। 414 टू 443, 343 टू 367 एंड 264 टू 283। तो आप ये वाले लेवल्स को फिर से मार्क कर लीजिए, कहीं सेलेक्ट बाउंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वी विल ऑब्जर्व। अब आप पूछेंगे सेलेक्ट बाउंस क्यों? सेलेक्ट बाउंस में आपको दिखाना चाहूंगा निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल। देखिए निफ्टी का लेवल में क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है ये कैश की कैंडल्स है और इसकी वजह से आपके टेक्निकल्स फेल होंगे देखने में। तो इससे बचने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप फ्यूचर्स में देख लो। अगर आप फ्यूचर्स में देखते हो डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये फ्लैग और ये पेन पोल और पेनेंट बना हुआ है, और इसके हिसाब से मार्केट्स को अल्टीमेटली ये डेली टाइम फ्रेम पे तो ये तो टाइम लेगा जाने में, लेकिन अल्टीमेटली इसका टारगेट कहां पे आना चाहिए, यहां पे, ये एकदम बॉटम पे धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है 1 महीना लगाए, हो सकता है 4-5 महीने लगा दे, यू नेवर नो। मार्केट इतनी बोरिंग है, इतनी ज़रा वो है, और कैश की वजह से तो वी कांट इवन ट्रेड एनीथिंग अभी इस वक्त। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर्स में आपको ये एक क्लैरिटी दिख जाएगी। ये हम कल आपको शो करना मिस कर गए थे, ये आज हम दिखा रहे। तो ये एक हमारा ओवरऑल व्यू है, और अगर हमें फ्यूचर्स में ही आप मार्क कर सकते हैं ये वाला लेवल कौन सा है, 635 टू 758। अगर इस रेंज के ऊपर डेली कैंडल की क्लोजिंग आ भी जाती है तो आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पे डेली की कैंडल ऊपर चली भी जाती है, यहाँ पे कहीं पे भी चल जाती है, ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और फेक ब्रेकआउट में यहाँ से दोबारा से सारे प्लेयर्स को ट्रैप करके फिर से मार्केट नीचे। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमारा व्यू फिलहाल के लिए बेरिश है, और अगर फेक ब्रेकआउट आ भी जाएगा तो भी हम बेरिश व्यू के लिए बैठेंगे। और फेक ब्रेकआउट आएगा तो कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, 25,000 25,200 इस रेंज तक हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर, और उस रेंज से हम दोबारा से मार्केट्स को नीचे के लिए देखेंगे। ठीक, चलिए, तो अपना कल का व्यू क्लियर है। अगर 50 पॉइंट्स गैप अप होता है तो इस एरिया से रेजिस्टेंस सेलेक्ट बाउंस की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। कोई 15 मिनट पे हैमर डोजी फॉर्मेशन आती है, कुछ भी आता है, तो फिर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और नीचे के लिए अपने टारगेट्स मार्क हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी, मैं आपको पिछले 1-1.5 हफ्ते से बोल रहा हूँ, मार्केट्स में कैश की वजह से वॉल्यूम ड्रेन आउट हो चुका है, हम ट्रेड नहीं कर रहे। आप में से कुछ दोस्त हैं जो अभी भी ट्रेड करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। और कल है 12 अगस्त, तो ओवरऑल ये सभी सेबी की तरफ से जो ये क्लोजिंग ऑक्शनिंग सिस्टम आया है, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में बॉयकॉट ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं। तो कल के लिए वो सब कह रहे हैं नो ट्रेडिंग डे। तो अगर बहुत सारे प्लेयर्स वैसे भी ट्रेडिंग से दूर रहेंगे तो कल वॉल्यूम और भी ज़्यादा ड्रेन आउट रह सकता है। तो हमारा व्यू अभी भी क्लियर है, हम अभी भी ट्रेड नहीं कर रहे। तो अब आपके ऊपर है, आपको अपनी कैपिटल सेव रखनी है, या यू स्टिल वांट टू टेक अ रिस्क, यू स्टिल वांट टू टेक अ गैम्बल, इट्स टोटली अप टू यू। बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते रहिए एंड स्टे सेफ।